हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी रीडिंग लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके डीएम की एनर्जी क्या है, किस सिचुएशन से ऑपरेट कर रहे हैं, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। ट्विन फ्लेम एनर्जी क्या होती है, क्या होता है इस जर्नी में, क्या इसके साइंस हैं, किन किन स्टेजेस से आप इस जर्नी को पार करते हैं, डीएम क्या है, डीएफ क्या है, इन सब पे मैंने वीडियो बना रखी है। आप मेरी प्लेलिस्ट इसी चैनल की फॉलो कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक एक प्लेलिस्ट है और मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस जिसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं, देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी अभी इस वक्त और फीलिंग्स क्या है। तो अपने डीएम को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, उनको इमेजिन कर लीजिए, स्पेशली उनकी आईज़ को इमेजिन किया कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से 6 बजे तक। चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस, वी हैव डेथ, major transformation going on, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं तो काफ़ी डीएम ऐसे हैं जो इस 3D मैट्रिक्स पे बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं। मींस अगर आपके डीएम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा अपनी ये जो धरती पर जो उनकी मोह माया और जो उन्होंने अपनी एक छोटी सी एनर्जी बना रखी है उसमें अगर आकर उलझ चुके हैं तो कहीं ना कहीं उससे छुटकारा दिलाया जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा पैसे, रुतबे, इमेज कॉन्शियस हैं, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, इन सब चीज़ों में अगर बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं तो उनसे वो चीज़ें छीन ली जाएंगी। अगर परिवार में बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं तो परिवार में विपत्ति आ सकती है, परिवार से डिटैचमेंट हो सकती है, परिवार वालों से धोखा मिल सकता है। अगर बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हैं कि अरे लोग क्या कहेंगे, तो कोई ऐसी विपत्ति आएगी जिसमें इनकी इमेज की धज्जियाँ उड़ जाएं। तो देखिए, डिवाइन आपको इस धरती पर जिस कार्य के लिए भेजे हैं, अगर आप उससे विमुख होने की कोशिश करते हैं इस जर्नी में आने के बाद और आपको ऐसा लगता है कि आप विमुख होके आप निकल लेंगे पतली गली से, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं यहाँ टेम्परेंस एंड डेथ जो एनर्जी है ये हेल्थ वाइज या जिस चीज़ से अटैचमेंट होगी उस चीज़ को ही छीन लिया जाएगा, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो। इसीलिए इस जर्नी में जो होते हैं वो बहुत जल्दी अटैच नहीं होते किसी से और हमेशा डिटैचमेंट की वाइब्रेशन में रहते हैं। इवन अपने खुद के परिवार से भी ये अटैच नहीं हो सकते क्योंकि इनको पता होता है कि ये जिन लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच होंगे, जिन लोगों पर बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट होंगे, उन लोगों को प्रभु दूर कर देते हैं। कहीं ना कहीं यही चीज़ आपके डीएम के साथ हो रही है और क्योंकि इतनी बार हो चुकी है और ये बार बार जाकर उन चीज़ों में अटैच हो जाते हैं तो बार बार एक धक्का इनको दिया जा रहा है, एक तगड़ा ट्रिगर इनको दिया जा रहा है, जिसके बाद इनको अब रियलाइज़ होने लगा है कि मैं इतने कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ चुका हूँ या पड़ चुकी हूँ कि अब मुझे इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है कि मुझे इन चीज़ों में नहीं पड़ना। मैं जब जब इन चीज़ों में इंटर करने की कोशिश करूँगा या करूँगी, मेरी लाइफ में हर्डल्स आएंगे। इवन अगर ये मैरिड हैं, सपोज़ कि आपके डीएम या डीएफ ऑलरेडी मैरिड है किसी अदर पर्सन के साथ, अभी उनका कार्मिक पार्टनर रिलीज़ नहीं हुआ है, आपका रिलीज़ हो चुका है, क्योंकि इस जर्नी में स्पेशली डीएफ के साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती है कि डीएफ जल्दी फ्री हो जाती है या हो जाता है अगर डीएफ एनर्जी में मेल है या फीमेल है, और डीएम को थोड़ा समय लगता है और डीएम को जानबूझ के थोड़ा समय लगता है बिकॉज उनको ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है डीएफ के बेसिस पे।
डीएफ जो है जितना अपनी एनर्जी को असेंड करेंगे, जितना ग्रो करेंगे, उतनी जल्दी डीएम पे उसका असर दिखता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि इस वक्त आप में से काफ़ी सारे डीएफ ने अपने ऊपर काम किया है, जिसकी वजह से डीएम की जो एनर्जी है इस पे एक बड़ा ट्रिगर, एक बड़ा आप कह सकते हो इनकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि डिवाइन हमेशा ये देखते हैं कि अलाइनमेंट में क्यों नहीं आ रहे, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं, वो उनको गाइड करते रहते हैं कि हाँ नहीं तुमको यहाँ से नहीं ऐसे जाना है। जैसे एक खेत में बहुत सारी भेड़ें चलती हैं ना, तो उन भेड़ों के साथ एक कुत्ता या फिर एक कोई जो उनको हाँकता है, उनको पकड़ के रखता है, उनको राइट को इधर उधर ना हो जाए। तो वैसा भगवान स्पिरिट गाइड्स और जो असेंडेंट मास्टर्स होते हैं उनको रखते हैं कि आप इस धरती पर आए अपने मिशन को लेकर, कहीं आप भटक ना जाए। और अगर आप भटकते हैं तो वो लोग आपको सही दिशा में लेके आते हैं। कई बार डंडा भी पड़ता है, कई बार आपको तगड़ा ट्रिगर पड़ता है ताकि आप समझ जाएं कि ओ ये गलत किया मैंने, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी से आपके डीएम इस वक्त गुजर रहे हैं या गुजर रही हैं। हालांकि ये एनर्जी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। जैसे ही उनको देखिए रियलाइज़ हो जाएगा ना, वैसे ही ये एनर्जी इनके फेवर में आने लगेगी। रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अपनी इच्छाओं के प्रति इतना ज़्यादा को डिपेंडेंट ना हो जाएं, अपने डिज़ायर्स को लेके इतना ज़्यादा स्टक ना हो जाएं कि ये आगे बढ़ ही ना पाएँ। तो जैसे जैसे डीएम डिज़ायर्स में फंसने लगते हैं, वैसे ही उनको एक तगड़ा ट्रिगर दिया जाता है ताकि वो निकल जाएं उस डिज़ायर वाली सिचुएशन से। अपनी एनर्जी को ये जितना जल्दी बैलेंस करेंगे, उतनी जल्दी इनकी हेल्थ, वेल्थ, सारी सिचुएशन ठीक होने लगेगी। प्लस डीएफ को जब कोई भी डीएम इग्नोर करते हैं पूरी तरीके से, या डीएफ से डिस्टेंस बना लेते हैं, उनको लगता है कि नहीं नहीं मेरे लिए मेरा करियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरी 3D मैट्रिक्स की जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अपने आप अगर डीएफ ने उनको चेज़ करना छोड़ दिया ना, तो डीएम की एनर्जी में बहुत तगड़े ट्रिगर्स पड़ते हैं। मतलब एक तरह से उनकी शक्ति उनसे दूर हो जाती है। जैसे शिव शक्ति के बिना शव समान है, वैसे ही अगर डीएम की ज़िंदगी से डीएफ ने कट ऑफ कर लिया ना पूरी तरीके से, इस वजह से कि भैया ठीक है जब उसको आना होगा आएंगे, हम अपने ऊपर फोकस करते हैं, तो डीएम की बैंड बज जाती है। एक तरह से उनकी शक्ति उनसे दूर हो जाती है। और अगर ऐसा होता है तो उनको ये बात रियलाइज़ हो जाती है, उनकी धन की हानि होना, उनके शरीर की हानि होना, उनके रिस्पेक्ट की हानि होना, हर तरीके से उनको हानि झेलनी पड़ती है। तो ये सिचुएशन अभी आपके डीएम झेल रहे हैं या झेल रही हैं। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, क्या डीएम की तरफ से। एक्सप्रेशन ऑफ लव डेफिनेटली नज़र आ रहा है आने वाले समय में। जो चीज़ें ख़त्म हुई थी फिर से शुरू होंगी डीएम और डीएफ के बीच में। अगर एक ब्लॉकेज था यहाँ पर, अगर आपसे दूर थे, परमानेंट यूनियन नहीं हो रहा था, ऑब्स्टिकल्स थे, तो ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, इस जर्नी को एडमायर करेंगे, इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। क्या बातचीत होगी, जो भी कपल की एनर्जी आ गई यहाँ पर। अगर आपके डीएम ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में है तो वो थर्ड पार्टी रिलीज़ हो सकती है, बिकॉज वी हैव गॉट डेथ। सो यहाँ कपल है, किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स, साथ में टावर, एंड वी हैव डेथ। सो कहीं ना कहीं यहाँ कार्मिक रिलीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब चाहे ये झगड़े लड़ाई हो, चाहे कोई मैसिव ट्रिगर हो, अगर डीएफ से डीएम की बातचीत नहीं हो रही है तो क्या रीयूनियन होगा? डेफिनेटली आने वाला न्यू मून काफ़ी लोगों का यूनियन करवाएगा। थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए स्पेशली 8-8 पोर्टल, जब भी ये टाइमलेस रीडिंग है, अभी 8-8 पोर्टल आने वाला है कुछ दिनों में। 8-8 पोर्टल बहुत मैसिव शिफ्ट लेकर आएगा आपके डीएम की एनर्जी में, इवन डीएफ की एनर्जी में। उसके पहले भी चांस बनेगा यूनियन का, स्पेशली न्यू मून तक। मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोगों का 4 से 5 दिन के अंदर और कुछ लोगों का 4 से 5 हफ्ते के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपको इस जर्नी में नज़र आएगा। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।